सर AK-47 AK-47 से यस सर, फायरिंग भी करवाई थी उसकी, कितने शॉट करवाए फायरिंग के? उसके 10 शॉट। अच्छा 10 शॉट्स। तो निशाना बांधा कि नहीं बांधा? आप किसी रेड में गए नहीं होंगे? नहीं सर, अभी नहीं गए? नहीं मन है जाने का? मन है अभी अच्छा शादी हुई नहीं हुई? नहीं हुई सर। ये बड़ा दुख खबरी है भाई, 8 महीने की तेरी ट्रेनिंग होगी अब तो शादी का क्या विचार है? सर अभी तो नहीं है एट प्रेजेंट। तो वर्किंग देख रहा है कि? अभी सर कुछ नहीं देख रहा है, मतलब यूपीएससी वगैरह देख रहा हूँ। अच्छा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, चल फिर ये जस्टिफाइड है कि सीएसएस में कर ले और अपना दिल्ली रह के। और कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि पोस्ट खराब कर रहा है बच्चा, एक पोस्ट में पहले से कर रहा है फिर दूसरी में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन हर एक आदमी के अपनी अपनी लाइफ के खुद के टारगेट होते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं, कोई ऊपर उठना चाह रहा है। और लेकिन अब मैं इससे उम्मीद करूंगा कि अब इसको जो इसके मन में था सीएसएस दिल्ली में मिल गई इसकी पोस्टिंग, अब एसएससी की कोई भी पोस्ट खराब नहीं करना किसी भी सूरत में, है ना। ये बच्चा पहले से जीएसटी इंस्पेक्टर है और इस समय इन सर्विस है जीएसटी इंस्पेक्टर। और अभी जो 2021 मींस का रिजल्ट आया उसमें इस बच्चे को सिलेक्शन हुआ है और उसमें सीएसएस इसको एएसओ पोस्ट मिली है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इसको पोस्ट मिली है। जितने भी हमारे बच्चे हैं जो पहली बार जान रहे हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर की क्या यूनिफॉर्म होती है और एक्चुअल जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका क्या एक्सपीरियंस है नौकरी करते हुए, तो आप किसी रेड में गए नहीं होंगे? नहीं सर, अभी नहीं गए? नहीं मन है जाने का? मन है अभी बड़ा मतलब उसमें हूँ, क्या कहते हैं, रिफंड सेक्शन में हूँ। अच्छा अच्छा रिफंड में तो होगा नहीं, होगा नहीं। फिर नेक्स्ट ईयर। हाँ जब वो सीटें चेंज होती तब होता है और रेड में भी बड़ा मतलब मुश्किल काम होता है क्योंकि कान खड़े रखने पड़ते हैं और बड़ा समझदारी के साथ वो काम करना होता है और इन्फॉर्मेशन जुटानी होती है, तब जाके शायद कमिश्नर आपको परमिशन देता होगा रेड मारने की। जब तक सटीक परमिशन इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जब तक तो आप रेड भी नहीं लगा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे रेड होती है, कंफर्म है कि ऐसा मिलेगा तभी रेड होगी, अदरवाइज रेड नहीं करते। अच्छा अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सब बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि इसका जॉब का कल्चर कैसा होता है, कि काम किस तरीके से होता है, कि कैसे कैसे इसका बाइफर्केशन होता है, कि कौन क्या काम करेगा, कितने डिपार्टमेंट बटे होते हैं, या सारे जीएसटी इंस्पेक्टर एक ही जैसे होते हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट में बढ़ जाते हैं, जैसे डीजीजीआई हो गया, डीआरआई हो गया और एक एंटी इवेजन वाला हो गया। तो इनका क्या क्या काम होता है सभी का अलग अलग? सर काम जो होता है ना वो सेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन के अंदर वर्क कर रहे हो। ठीक है। तो इसके अंदर मतलब जैसे एंटी विजन हो गया या डीआरआई हो गया, ये ठीक है, डीजीजीआई हो गया, तो इनके अंदर ये मोस्टली वो रहता है, फील्ड वर्क रहता है। अच्छा इनका फील्ड वर्क रहता है। अब जैसे रिव्यू का सेक्शन हो गया, रिफंड का सेक्शन हो गया, तो इनके अंदर मतलब ऑफिस का वर्क रहता है, ऑफिस का वर्क, ऑफिस के अंदर बैठ के काम करना। तो मिक्स डे इसके अंदर। अच्छा और एक साल में सीट चेंज होती है कमिश्नरेट के अंदर ही। अच्छा कंपलसरी के एक साल में लगभग चेंज करते हैं, चेंज हो जाता है, मतलब ये मतलब सीट चेंज होती है, कमिश्नरेट वही जाता है, कमिश्नरेट वही ऑफिस में चेंज कर दी या थोड़ा, यानी फील्ड वर्क से ऑफिस वर्क, ऑफिस वर्क से फील्ड वर्क, इस तरीके से लगाते चले जाते हैं। बहुत ठीक। अच्छा जब फील्ड वर्क होता होगा तब अटेंडेंस लगना कंपलसरी होता है ऑफिस में? अटेंडेंस तो कंपलसरी होती है। अच्छा बायोमेट्रिक हो गई अब सारे में, फील्ड वर्क हो या ऑफिस वर्क हो? हाँ जी सर, लुधियाना में वहाँ पे बायोमेट्रिक है। अच्छा बायोमेट्रिक है, बहुत अच्छी बात। तो अगर ऑफिस वर्क रहता है, जब ऑफिस मतलब सीट की ड्यूटी होती है तब कितने घंटे की ड्यूटी रहती है फिक्स, या कितने घंटे लग जाते हैं लगभग डेली के? वही है, मॉर्निंग में 9:50 और 6 के अराउंड तक हो जाता है। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि काम मतलब ज्यादा है, थोड़ा बैठना पड़ जाता है, 7-8 बजे तक बैठना पड़ जाता है। अच्छा जब तक ऑफिस ड्यूटी होगी रेड वगैरह में भी आप नहीं जाओगे, है ना? जब ये फील्ड वाली ड्यूटी आएंगी तभी आप रेड करते हैं। अच्छा ट्रेनिंग कैसी क्या रहती है इसकी? सर ट्रेनिंग इसकी होती है, ये एग्जैक्टली मतलब 98 डेज की होती है, 98 दिन की ट्रेनिंग होती है। 14 वीक्स की। तो 11 वीक की हमारी थी, क्या कहते हैं उसमें, नासिर में, चंडीगढ़ में, तो वो हुई थी हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग। अच्छा वहाँ पे लॉज वगैरह और नियम पढ़ाए गए होंगे, मतलब क्लास में जाके बैठो और लेक्चर वगैरह होते थे सामने, बस इतना ही होता था। और उसका टेस्ट भी होता था कुछ? हाँ जी सर, वीक के अंदर हो जाते थे 1 या 2 टेस्ट। अच्छा फिर लास्ट में एक मतलब होता था, ये वो मेन टेस्ट हुआ। समझ गया। तो अच्छा वो क्वालिफाई करना उसको भी कंपलसरी होगा? वो आपको मतलब प्रोविजन नहीं होगा तो उसके बिना। अच्छा प्रोविजन के लिए नहीं। तो कोई ऐसा बच्चा देखा जो जिसने ना किया हो? हाँ जी सर, हो जाते हैं काफी। फिर उनको दोबारा से रिपीट कराते हैं ट्रेनिंग? ट्रेनिंग रिपीट नहीं होती, मतलब खाली टेस्ट रिपीट होता है, क्योंकि हमने आपको सिलेबस पढ़ाया है। अच्छा उसी को दोबारा तैयारी करके फिर से टेस्ट हो। हाँ तो फिर अल्टीमेटली कर जाते होंगे। आपका पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था? अच्छा पढ़ाते क्या है, जीएसटी के लॉज वगैरह या जीएसटी और कस्टम से? कस्टम, जीएसटी और कस्टम के। अच्छा आपके यहाँ पे कस्टम और जीएसटी एक ही है इसमें चंडीगढ़ वाले में या डिफरेंट है? सर एक ही है हर जगह, जीएसटी और कस्टम। जैसे महाराष्ट्र में डिफरेंट था, कस्टम और जीएसटी अलग था शायद। सर एक ही है इसके अंदर। दिल्ली में कस्टम जीएसटी एक है? हाँ एक है, चंडीगढ़ में भी एक ही है। अच्छा चंडीगढ़ में भी एक है, लेकिन बहुत सारे में डिफरेंट है ना कस्टम और जीएसटी? नहीं सर, मतलब इंडायरेक्ट टैक्स में आते हैं ना, अच्छा, कस्टम्स भी और जीएसटी भी। तो वो जो है मतलब क्या कहते हैं उनका वो एक ही है, मतलब जहाँ से वो कंट्रोल होता है, वो डिपार्टमेंट एक ही है, सीबीएसई। उसके अंदर सेक्शंस हैं, कस्टम्स का अलग सेक्शन है, जीएसटी का अलग सेक्शन है। तो अभी तो खिंचाई वाली ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? खिंचाई वाली हुई थी हमारे यहाँ पे हरियाणा पुलिस अकेडमी में। कहाँ पे? हरियाणा पुलिस अकेडमी सर करनाल में, मधुबन जगह है उसमें। तो उसमें क्या करा सर? उसके अंदर तो काफी एक्टिव रहता था। अच्छा 6 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 8 बजे तक मतलब बिजी रहते थे शाम को। अच्छा सुबह 6 से रात के 8 बजे तक? ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया। 14 घंटे का टाइम होता था, और सुबह 6 बजे मतलब प्रिपेयर होने के लिए फिर मतलब 5 बजे उठना पड़ता था। अच्छा 5 से 8 तक का मान लो 15 घंटे का। तो कराते क्या थे उसमें? फिजिकल वर्कआउट होता था? यस सर। सर सुबह मतलब पीटी योगा वगैरह होता था। हाँ। उसके बाद फिर वापस आते थे, ठीक है, नहा के फिर वापस जाते थे, तो फिर होती थी इसकी क्लास, वेपन्स की क्लास। अच्छा हथियार चलाना? नहीं, उसमें मतलब 3 घंटे की वो चलती थी कि कैसे मतलब उनको क्या कहते हैं, ऑपरेट करना सिखाना, खोलते हैं, ऑपरेट करते हैं, पोजीशन कैसे लेते हैं, कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद वापस आते थे तो फिर हमारी होती थी उसके अंदर एक्ट्स वगैरह ट्रेनिंग। अच्छा पुलिस के एक्ट्स होते हैं, पुलिस के एक्ट्स। अच्छा क्रिमिनल एक्ट्स भी सारे सिखाते हैं तुमको? मतलब जो ड्यूरेशन में सिखाए जा सकते हैं मिनिमम टू मिनिमम।
तो फिर 2 घंटे की वो चलती थी, हाँ। उसके बाद होता था हमारा लंच, हाँ। फिर लंच के बाद शाम को जाते थे पीओपी के लिए, पासिंग आउट परेड के लिए। हाँ। तो फिर 1-2 घंटे की वो चलती थी, फिर गेम्स का पीरियड, हाँ। फिर गेम से वापस आते थे, फिर 6 बजे ये होता है डिनर रूम का, अच्छा 6 बजे डिनर करो, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा रात को खाने के लिए। डिनर में क्या क्या खाना ठीक रहता था? ठीक रहता था, एवरेज था, मतलब एवरेज खाना मिलता रहता था? सब्जी रोटी होती थी, चावल वगैरह। चावल। तो फिर तो 12-14 घंटे की खिंचाई होगी। 12 घंटे की होती थी सर पूरी। फिर बाद में जीआरसी होती थी, 7 बजे वहाँ पे जाना होता था। जीआरसी में तो फिर घर वालों से तो बात ही नहीं हो पाती होगी उस समय? बहुत ही मुश्किल, 5-10 मिनट बाद बात करते थे, 9 बजे सो जाते थे, 8 बजे वहाँ से। तो मोबाइल यूज करने देते थे वहाँ? नहीं, मोबाइल में ट्रेनिंग के दौरान यूज नहीं कर सकते। करने से- आप रूम में आ रहे जैसे, हाँ, तब कर लो। जो ब्रेक्स हैं हम्म। उनमें आप यूज कर सकते हाँ, पर आदमी सुबह शाम तक इतना थक जाता होगा, उसको रात को लगता है अरे सो जा बस, तो किसी तरह से। और कितने टाइम तक चली है? हैं। 3 हफ्ते की, 3 वीक्स की। 3 वीक्स की ये ट्रेनिंग होती है, यानी 20 से 22 दिन के बीच की ये ट्रेनिंग रहती है, जहाँ तो सारे लगभग जो नॉर्मल वेपन होते हैं वो तो सीख ही गया होगा चलाने। यस सर। क्या क्या कौन कौन से वेपन की ट्रेनिंग हुई तुम्हारी? सर पिस्टल थी, एक सीएमजी कार्बाइन थी। अच्छा सिमजी कार्बाइन कराई है? यस सर। सर AK-47। AK-47 से यस सर, फायरिंग भी करवाई थी उसकी। कितने शॉट करवाए फायरिंग? उसके 10 शॉट्स। अच्छा 10 शॉट्स। तो निशाना बांधा कि नहीं बांधा? सर लगा था, मतलब एवरेज था, Average था। कॉम्प्लीमेंट मिला कि अच्छा फायर है। अच्छा AK-47 लेके तो एकदम से उद्घोष हो गया होगा मन में। सर हाँ लगा था, काफी मतलब हैवी राइफल है। हैवी राइफल है। हाँ। और AK-47 में तो यहाँ लगा के बट ऐसे झटका लगता है। कैरियर परिवार की तरफ से हम चाहेंगे कि इसका भविष्य बहुत सुगम हो, सफल हो, और जीवन में आप ये हमेशा ध्यान रखिए, आप किसी भी पोस्ट पे चले जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, संघर्ष खत्म नहीं होते। मैं कल ही एक बच्चे से मिला, वो इसमें असिस्टेंट लोको पायलट उसका सिलेक्शन हुआ रेलवे में, Yes, sir। तो वो बड़ा दुखी हो रखा था, बहुत दुखी मन से आया हुआ था मेरे पास। उसकी वाइफ भी जॉब में थी कहीं, तो उसने कहा कि सर मैं इतना दुखी हूँ कि मैं अब SSC CGL मीन्स मैंने दिया और उसमें मेरे ठीक से नंबर है, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट की ऐसी जॉब है कि बोला सर मतलब 24 घंटे नौकरी करनी पड़ती है, 16 घंटे रेस्ट मिलता है, और वो भी कभी भी बुला लेते, बड़ा हेक्टिक जॉब है। बोला सर हाँ। और कहता है कि तो मैंने कहा कि यार तूने उस समय क्यों नहीं तैयारी की जब तेरा सिलेक्शन हुआ? बोला सर उस समय मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं खुशी में ही पागल रहा, मैं घूमता रहा, मेरा ध्यान ही नहीं गया पढ़ना है मुझे आगे, मुझे लगा यार ले सरकारी नौकरी तो लग गई। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन तो संघर्षों का ही नाम है, ये जीवन बिना संघर्ष के तो है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप GST इंस्पेक्टर बन गए तो आपका संघर्ष खत्म हो गया, या आप IAS बन गए तो आपका संघर्ष खत्म हो गया। संघर्ष जीवन भर चलता रहेगा, और संघर्ष का ही दूसरा नाम जीवन है, जीवन का ही दूसरा नाम संघर्ष है। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप ये सोच के तैयारी करिए कि ये आपके जीवन का सबसे हसीन और खुशनुमा पल होगा। जिस दिन आप नौकरी पालेंगे ना, उस दिन नौकरी में आपको प्रॉब्लम ढूंढनी शुरू हो जाएगी, नौकरी में दिक्कतें ढूंढोगे, उसके बाद शादी हो जाएगी, फिर सामने वाली में प्रॉब्लम ढूंढोगे, फिर बच्चों में दिक्कत ढूंढोगे, फिर समाज में दिक्कत ढूंढोगे, फिर बुजुर्ग हो जाओगे, पूरे देश में दिक्कतें ढूंढ मारोगे। तो यानी प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होनी, प्रॉब्लम तो यहां है और यहां है। आज खत्म करनी चाहो आज खत्म कर लो, 20 साल बाद खत्म करनी चाहो 20 साल बाद खत्म कर लो। संघर्ष करते रहो, और जिस व्यक्ति ने संघर्ष को एंजॉय कर लिया, संघर्ष का आनंद उठा लिया, उसको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और वो व्यक्ति सच मायने में संत कहलाएगा, क्योंकि हर संघर्ष में जो खुश हो वही तो संत है। थैंक यू मेरे बच्चे, आप आए और हमारे पास आए। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।